हाय बच्चों, ठीक है ना। मुझे लगता है कि तुम तो कविता की अंतिम पंक्तियाँ सुनने को उत्सुक है। तो सुनिए कविता की अंतिम पंक्तियाँ। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। धीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि। ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। मातृभूमि ने बचपन से ही हमें बहुत सुख दिए हैं। ये सुखों को हमने भोगा भी है, भोगना अनुभव क्योंगा। मातृभूमि ने बचपन से ही हमें सब सुख दिए हैं, ये सुखों को हमने भोगा भी है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। प्रत्युपकार उपकारों का बदला, प्रत्युपकारम। अब हम मातृभूमि के इन उपकारों का बदला क्या हम दे सकते। कवि के मन में यही शंका होती है। कवि के मन में यही शंका होने का कारण क्या है। कवि की राय में माँ और मातृभूमि एक तरह है। माँ बहुत कष्ट सहन कर हमें पालन पोषण करती है, उसी तरह मातृभूमि की अन्न जल आदि खाकर पीकर हम इतने बड़े हुए हैं। माँ की इन उपकारों का बदला देना तो पूर्ण रूप से हमें संभव नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहिए। माँ और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जान देना चाहिए, जान अर्पित करना चाहिए। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है। हमारी यह देह तो मातृभूमि से बनी हुई है, तेरे ही सुरस सार से सानी हुई है। सुरस सार, रसों का सार। हमारी यह देह तो मातृभूमि से बनी हुई है। तेरी ही यह देह तो तुझसे बनी हुई है, तेरे ही सुरस सार से सानी हुई है। रसों का सार अन्न जल, यहाँ की अन्न जल आदि। सुरस सार, सुरस सार से सानी हुई है, सानी होना लेबिक होगा। अब हमारी यह तो देह तो मातृभूमि की देन है, और हमारी यह देह तो मातृभूमि की अन्न जल आदि से सानी हुई है। मातृभूमि की अन्न जल आदि खाकर पीकर हम इतने बड़े हुए हैं, और बस तेरी ही सुरस सार से सानी हुई है। फिर अंत में इसे अचल देकर तू ही अपनाएगी। अंत में जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हमारी अंत हो जाती है, उस अवसर पर हमारे अचल शरीर को, अचल शरीर अचेत शरीर को भी तू अपनाएगी। अपनाना स्वंतमाकुगा। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, उस अवसर पर हमारे अचल शरीर को भी तू मातृभूमि अपनाते हैं। हे मातृभूमि, अंत में हम तुझ में ही मिल जाएगी। अंत में हम तुझ में विलीन हो जाती है, विलीन होना लेक्योगा। हे मातृभूमि, हम अंत में तुझ में ही मिल जाती है। हमारी यह देह तो किसकी देन है। मातृभूमि की देन है। हमारी यह देह तो किससे सानी हुई है। मातृभूमि की सुरस सार से सानी हुई है। अंत में कौन हमारे अजल शरीर को अपनाते हैं। मातृभूमि अपने अजल शरीर को अपनाते हैं। अंत में हम मातृभूमि में विलीन हो जाती है। कवि क्यों ऐसा सोचता है कि क्या हमसे प्रत्युपकार होगा, क्योंकि कवि की राय में माँ और मातृभूमि एक तरह है। माँ बहुत कष्ट सहन कर हमें पालन पोषण करती है, उसी तरह मातृभूमि की अन्न जल आदि खाकर पीकर हम इतने बड़े हुए हैं। अतः दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? अपना जान देकर दोनों की रक्षा करना चाहिए। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि मातृभूमि के लिए अपना जान अर्पित करने का उपदेश देता है। बच्चों, अब तो हमारा पहला पाठ तो समाप्त हो गया है। इसमें कोई शंका है तो पूछिए। इसका जो कार्यान्वयन है बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। अब तो धन्यवाद।